हेलो 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 गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है अभी अभी तो गुड नाइट है, यानी इवनिंग का नाइट में है 12 बजे के आसपास। बट मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए नया सेटअप आया है और ये टीचिंग में कुछ अच्छा होने वाला है मेरे चैनल अनपैरेलल एकेडमी में। तो आप इस चैनल से जुड़िए और देखिए आज जो है हम अब बीपीएससी का जो है ये टाइप 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सब्जेक्ट रहेगा। देखिए बीपीएससी टायर 3.0 का जो है एग्ज़ाम जो होगा, इसका जो मैथ का सब्जेक्ट मैथ। देखिए ये हम बताना चाहते हैं, मैथ जो है ये स्पेशल है 9 एंड 10 हाई स्कूल के लिए है। 9 10 उसके बाद आपको आएगा 10+2 हिस्ट्री आएगा। 10+2 हिस्ट्री का आने वाला है और ज्योग्राफी का और जियोग्राफी। यहाँ पे ये देखिए अभी न्यू न्यू है ना, तो हमको थोड़ा लिखने में परेशानी हो रहा है। ये सेटअप जब कुछ दिन में हैबिट हो जाएगा फिर दिक्कत नहीं होगा। तो आपको हम आज बात करने वाले हैं मैथ का जो है 9 10 या कोई भी जैसे है 9 10, जैसे आप मान लीजिए 6 to 8, क्लास 6 to 8 के लिए या 9 to 10 के लिए या आपका जो है 11 एंड 12 के लिए। सब में मैथ कॉमन है। मैथ क्या है? मैथ कॉमन है और इम्पोर्टेंट भी है, सब में आता है। लगभग 8 क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है, 8 क्वेश्चन आपका मैथ का पूछा जाएगा सभी में, जनरल जो रहेगा उसमें। बट यहाँ पे जो है ये 9 10 जो होगा इसके लिए मैथ स्पेशल ये रहेगा, बाकी सबके लिए कॉमन है। तो जिसको भी यदि लगता है कि मेरा जनरल पेपर में यानी मैथ का तैयारी नहीं है तो वो तो देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ खास करके 9 10 के लिए स्पेशल रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। देखिए कलर यहाँ से चुन लेते हैं, नहीं ये कलर लेते हैं, ठीक रहेगा। चलिए तो चलिए पहला हम ए से लिखते हैं, ए फॉर पावर एम है। देखिए नीचे वाले को कहते हैं बेस, BASC बेस है। ऊपर वाले को कहते हैं पावर। ये आप लोग को लगता होगा कि ये क्या है, क्या बता रहे हैं। नहीं, इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही लगभग। ये जो कंसेप्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको हर एक एग्जाम में काम देगा, यानी हर एक चैप्टर में काम देगा ये। जैसे है कि आपको ये नीचे हो गया, इसको बेस हो गया, ये पावर हो गया। इसको याद रखिएगा, नीचे वाला को कहते हैं बेस, ऊपर वाला को क्या कहेंगे? पावर। तो पहला जो है ये फॉर्मूला है, ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन इक्वल टू क्या होता है? ए पर पावर, देखिए ए पर पावर एम प्लस एन। इसका हम इतना अच्छा एग्जाम्पल देंगे, इसको आप एक 10 रुपया वाली एक छोटी कॉपी लीजिएगा जिसमें कि मैथ का फॉर्मूला लिख के रख के रखना है। ठीक ना? तो यहाँ पे देखिए ए पर पावर एम है, मल्टीप्लाई बाय ए पर पावर एन। जब आधार बराबर रहे और गुना में रहे, आधार बराबर और गुना में रहे, पावर क्या होता है? जुटता है, एम प्लस एन हो गया। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ए क्यू ए स्क्वायर है इंटू मल्टीप्लाई ए क्यू गुना ए स्क्वायर है ना, तो क्या होगा? ए पर पावर 3+2 हो जाएगा, जुट जाएगा ए पर पावर, यानी 5 हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए पर पावर 6 और ए पर पावर 7। कितना जाएगा? दोनों को जोड़ दीजिए, ए पर पावर 6 7 13, ये हो गया। ये पहला हो गया। फिर चलते हैं दूसरा स्लाइड में। दूसरा जो है आपका ए पर पावर एम
डिवाइडेड ए पर पावर एन। जब आधार बराबर रहे, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, लेकिन ये भाग में है ना, तो पावर घटता है ए पर पावर एम माइनस एन। या इसको हम लोग या इस रूप में भी लिख सकते हैं, ए पर पावर एम डिवाइडेड बाय ए पर पावर एन इक्वल टू ए पर पावर एम माइनस एन। देखिए, इस रूप में रहे या इस रूप में रहे, दोनों का एक ही हुआ। इसका भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कितना है, ए क्यू माइनस टू इक्वल टू ए पर पावर वन का मान ए हो गया। दूसरा लेते हैं, ए पर पावर फोर डिवाइडेड बाय ए पर पावर टू है, कितना हो जाएगा, ए पर पावर फोर माइनस टू इक्वल टू ए पर पावर टू। किसी को यदि कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और हम इस पे विस्तार से बता देंगे। ये आपका जो है दूसरा हो गया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा देखिए, ए पर पावर एम है और इस पर पावर एन है, तो पावर पावर गुना हो जाता है, ए पर पावर एम गुना एन यानी ए पर पावर एम एन। इसका एग्जाम्पल देखिए, ए क्यू है और ए स्क्वायर पावर कितना, ए पर पावर थ्री गुना टू इक्वल टू ए पर पावर सिक्स हो गया। इस तरह से देख लिए। तीसरा आपका जो है, वो कीड़ा भी देखिए रात में उड़ता है, लाइट जले रहने पे कीड़ा भी तंग करता है, सब कोई तंग करता है। देखिए, अब नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है, ए पर पावर माइनस एम है, ए पर पावर माइनस एम, तो इसको माइनस को गायब करने के लिए वन बटे ए पर पावर एम लिख देते हैं। ये भी हो गया आपका। इसको याद रखिएगा, लिख लीजिएगा एक कॉपी में। जैसे देखिए, ए पर माइनस टू है, ए पर पावर माइनस टू, माइनस को गायब करना है, ए पर पावर टू लिख दीजिए, वन बटे ए पर पावर टू इस तरफ गायब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये ए बटे बी है, ऑल पावर एम है, पावर को हम ऐसे बांट सकते हैं, पर पावर एम और बी पर पावर एम। कहीं यदि इस रूप में रहेगा तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में इस रूप में लिख सकते हैं। ये भी हो गया। और देखिए, ऐसे रहेगा, ए बटे वी डिवाइडेड एम बटे एन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कीड़ा कितना तंग करता है, ए बटे वी गुना एन बटे एम। यदि इस रूप में रहे, भाग में है, यदि हम चाहते हैं भाग को गुना में बदलें, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे, ये संख्या को इनको ऊपर, जो अंतिम वाला जो है ना, ये फर्स्ट वाला नहीं बदलना है, फर्स्ट वाला ये स्थिर रहेगा, अंतिम वाला चेंज कर देंगे, है ना, एन बटे एम लिख दिए। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ए पर पावर एम है इक्वल टू ए पर पावर एन। देखिए, यहाँ पे आधार ए है, यहाँ भी ए है, बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह है, तो यहाँ पे हम एम इक्वल टू एन लिख देते हैं। जब हम मैथ सॉल्व करेंगे तो उसमें, ओ सॉरी, तो इसमें जो है ये है काम आएगा। नेक्स्ट देखिए, ए पर पावर एम है इक्वल टू बी पर पावर एम। यहाँ पे देखिए पावर बराबर है, ये पावर और ये पावर क्या है, ये दोनों बराबर है ना, तो हम यहाँ पे आधार को बराबर कर देंगे, ए इक्वल टू बी। ये इसलिए बताते हैं कि वहाँ पे आप फास्ट काम कीजिएगा। कैसे होता है इसका भी है, बता देंगे बाद में, लेकिन अभी हम बता नहीं रहे हैं, बाद में बताएंगे विस्तार से। आपको एग्ज़ाम कम समय बचा है, तो कम समय में जितना भी क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आएगा, तो मेरा टारगेट है 80 में, इतना भी कमज़ोर है कम से कम 70 आपको हम 80 में 70 कमज़ोर स्टूडेंट के लिए मैथ में ज़रूर कोशिश करेंगे, नहीं तो 80 में 80 नहीं ला के 78 तक ला सकते हैं। मान लीजिए कोई कैलकुलेशन करने में मिस्टेक कीजिएगा तो इतना नंबर ला सकते हैं, यानी
9 एंड 10 का जो मैथ का जो क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे, आप बनाएंगे तो कितना इजी लगेगा तो आप समझ सकते हैं। 80 में यदि कमज़ोर स्टूडेंट है, जो अपने आप को कमज़ोर मानते हैं, वो 70, और जो थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा वो 78 तक ला सकते हैं, 8 नंबर ज़्यादा। और यहाँ पे 1 से 2 नंबर में सिलेक्शन का अंतर हो जाता है। बाकी जो है आपका और अपना जो है उधर 40 नंबर, उसमें भी तो कुछ लाइएगा तो आराम से सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो ये हो गया इस तरह से। जैसे कुछ बताना चाहते हैं, जैसे ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए इस ये यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 रहता है, लेकिन 2 लिखा ना जाता है, इसको लिख सकते हैं 1/2। देखिए ये बोर्ड में पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। यदि यहाँ ये 3 है तो 1/3 है, और यहाँ पे यदि ये 4 रहे तो इसका मतलब 1/4। इस तरह यदि यहाँ n रहे तो इसको 1/n लिख सकते हैं। ये कह रहा है कि जितना हम यहाँ है उतना यदि पेयर में रहेगा तो बाहर में आएगा। जैसे 3 है, इसे 2 3 बार रहेगा तब वो बाहर में आएगा, ठीक ना। 2 गुना 2 गुना 2 इस तरह से। तो ये कहने का इसका यही है कि हम जितना है उतना को अंदर में एक साथ है, 3 दोस्त है, तो एक को हम इस जेल से रिहा कर देंगे। ये 4 है यानी 4 दोस्त है साथ में तो रिहा कर देंगे। इस तरह n है, n दोस्त है तो उसको रिहा कर देंगे। ये हो गया। चलिए, बात तो बहुत हो गया, फॉर्मूला कंसेप्ट हम लोग देख लिए। अब चलते हैं कुछ प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आता है इस टाइप का। जैसे है a/3x इजकल टू a/2x प्लस 6। वो तो x इजकल टू वाट, x का मान ज्ञात कीजिए। a/3x इजकल टू कितना है, देखिए डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग बनाएंगे आधार। देखिए एक हम फॉर्मूला बताए थे, इसको पहले लिख लेते हैं। a/3x इजकल टू a/2x प्लस 6 है। आधार यहाँ पे बराबर है, तो हम क्या एक बताए थे, a/m इजकल टू a/n। तो यहाँ पे m इजकल टू n, ये बताए थे ना हम। अब याद रख देख लीजिएगा वीडियो में पिछला, जब बताए थे आधार बराबर रहे, बीच में आधार बराबर रहे और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो पावर को बराबर कर देते हैं। यहाँ पे आधार है तो आधार को छोड़ देते हैं, पावर को बराबर कर देते हैं। 3x इजकल टू 2x प्लस 6। तो 3x बराबर के उस पार है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, सब जानते ही होंगे। इजकल टू 6 यानी 3x में 2x किया तो x इजकल टू 6। x का मान कितना आ गया, x का मान आपका 6 आ गया। ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, यदि इसको जो है, हाँ, यदि देखिए, यदि a/3x-1 इजकल टू a/2x प्लस 7, तो x इजकल टू वाट। इसी तरह करेंगे, डायरेक्ट बनाते हैं। अब आधार बराबर है, बीच में बराबर है तो पावर बराबर कर देंगे। 3x-1 इजकल टू 2x प्लस 7। देखिए ये बेसिक चीज़ है, आप बोलिएगा इतना कैसे होता है, ये प्लस माइनस उतना हम अभी नहीं बताए हैं, इतना आप जानबे करते हैं यदि मैथ का विद्यार्थी हैं तो। मेरा मेन टारगेट है कि एग्जाम को आपको क्लियर कराना है। तो देखिए 3x है और इधर 2x है, तो हम लोग बड़ा वाला किधर आने देते हैं, 3x प्लस 2x है, इस पर आगे तो माइनस 2x हो जाएगा। और इधर 7 है और प्लस माइनस है, तो इस पर उधर जाएगा तो प्लस होगा 1। 3x में 2x गया, x इजकल टू 7 प्लस 1 इजकल टू कितना हो गया 8। x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
कैसा लग रहा है आवाज़, क्वालिटी आप बताइएगा कमेंट करके। और अच्छा-अच्छा वीडियो आएगा। मेरा यदि ये टारगेट है बोल रहे हैं ना, 80 में यदि कमज़ोर स्टूडेंट है, तो आप 70 लाइएगा कम से कम। और ये थोड़ा-सा मेहनत कीजिएगा तो 78, इससे कम नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इस तरह से रहेगा कि ये रहेगा ऐसे, सॉरी, क्वेश्चन हम अपने से दे रहे हैं। यह रहेगा 2 पर पावर 3x माइनस 1 इक्वल टू 8। तो एक्स बराबर वाट, कितना इजी है। देखिए 2 पर पावर 3x माइनस 1 इक्वल टू 8 हो तो एक्स का मान निकाले। देखिए 2 पर पावर x है, 2 पर पावर x नहीं, 3x माइनस 1 है। और यहाँ पे देखिए 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 2, यानी 2 2 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3। देखिए यहाँ भी आधार 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, पावर को बराबर कर देंगे, ठीक ना। कितना हो जाएगा, पावर हो गया 3x माइनस 1 इक्वल टू 3, यानी 3x इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। इसको थोड़ा नीचे करने दीजिए। 3x, देखिए 3 था माइनस 1 था तो उसका गया प्लस 1 हो गया, तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, इसलिए x इक्वल टू 4/3। ये आपका मान हो गया, x का मान। कितना इजी, इस तरह का आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, पूछा हुआ है। अरे चलो एक स्लाइड जोड़ देते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यदि यदि 8 2x माइनस 3 इक्वल टू 8, यहाँ पर रहेगा माने 16। तो x बराबर वाट, तो उसी तरह करेंगे हम लोग। यहाँ पे 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, और यहाँ 2x माइनस 3 है, हो गया। और यहाँ पर 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं, इसका मान 16 होता है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे वैसे लिख सकते हैं 3, सॉरी, 2x माइनस 3 इक्वल टू 2 पर पावर 4। यहाँ पे देखिए आधार ये आगे ले आए, इसके आगे गुना कर दिए, एक फॉर्मूला बताए थे ना, पर पावर m और पावर n, तो पावर पर गुना हो जाता है पर पावर m n, वही वाला बात है। ये है पावर m n, तो गुना कर दिए m n हो गया। देखिए दोनों यहाँ 2 छोड़ देंगे, यहाँ भी है, यहाँ दोनों बराबर है। 2 है, आधार भी सेम है, बीच में बराबर, तो पावर को बराबर कर देंगे। क्या करेंगे, पावर को बराबर कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x माइनस 9 इक्वल टू 4, यानी 6x बराबर 4 प्लस 9, 9 4 13, यानी x इक्वल टू 13/6, यानी x का मान कितना आ गया, 13/6, ठीक ना। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और इधर 4 का 4 है, 9 4 13 हो गया। इस तरह से यदि किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ये ट्रायल है। थोड़ा क्वालिटी में कुछ हो सकता है लिखने में या बोलने में, लेकिन धीरे धीरे वीडियो में इम्प्रूव होगा और अच्छा आपको मिलेगा। बट एक चीज़ कहना चाहते हैं, और लोग को एक सीट जोड़ देते हैं। हाँ, ये
BPSC टीचर। टीचर 3.0 का जो है ये है एंड 4.0 का जो तैयारी करना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसको टीचर बनना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, फ्री में आपको कंटेंट मिलेगा। और यहाँ पे देखिए क्या है, ये है 9th एंड 10th क्लास का, ये मैथ का मिल जाएगा। मैथ टीचर बनना है तो उसके बाद आपको दूसरा जो है ये आर्ट्स का भी मिलेगा। आर्ट्स का 9 एंड 10 एंड 11th एंड 12th। इसमें हिस्ट्री रहेगा, हिस्ट्री, और ये मैथ रहेगा। इसमें हिस्ट्री रहेगा और ज्योग्राफी पॉलिटिकल ये सब आ जाएगा। हिस्ट्री 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 क्योंकि हम एमए किए हैं, हिस्ट्री से किए हैं, और एक कुछ अच्छे अच्छे सर आएंगे इसमें, वो आपको भी बताएंगे, गाइड करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सर हैं, इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो आपको पढ़ाएंगे और सब सब्जेक्ट। तो इसलिए आपको आज का वीडियो यही अब समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।